सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। देखिए, जो बात संजय राउत जी ने कही है महिलाओं के प्रति इंडी गठबंधन की भर्त्सना योग्य, निंदनीय और निम्न मानसिकता का प्रतीक है। और दूसरा, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये बाहर की डेफिनेशन कहां तक है? सिर्फ पार्टी की सीमा तक है, महाराष्ट्र की सीमा तक है, या देश की सीमा तक है? कितने बाहर के लोगों से समर्थन ले रहे हो मेरे भाई? कभी सोचा है? एनसीपी पार्टी किस आधार पे बनी थी? और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, शिवसेना ये दावा करती है ना कि वो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों पर चलती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आदर्श मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को तो आज हम अपने आचरण में लागू कर रहे हैं। मैं संजय राउत जी को याद दिलाना चाहता हूं, शिवाजी के लिए उनके राजकवि भूषण ने लिखा था, राखी हिंदुवानी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुनु सूनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। जिन्होंने दिल्ली को दबा के रखा था, दिल्ली दल को दबा के आज इटली दल से दब गए। अब क्या पूछे? फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो, तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट। मुझे लगता है कि इस विषय पे स्थानीय इकाई बेहतर बताएगी, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये तो क्षेत्र में डिवाइड करने में माहिर हैं। बताइए, क्या बोला था तेलंगाना के मंत्री ने बिहार के डीएनए के लिए? कांग्रेस की सरकार है, कभी खेद व्यक्त किया? डीएमके तो इंडी गठबंधन का बहुत बड़ा एलाई है। क्या बोला था यूपी बिहार के लिए? हम किसी काम को छोटा नहीं मानते। उन्होंने कहा था ये यही काम करने के लिए आते हैं। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर डीके सुरेश ने क्या बोला था कि हम टैक्स ज्यादा देते हैं। तो पत्रकार ने पूछा, इसका मतलब क्या आप अलग होने की सोच? हाँ, हम वो भी सोच सकते हैं। तो ये कांग्रेस की पृथकतावादी मानसिकता और पृथकतावादी राजनीति का प्रतीक। यस मैम, लास्ट क्वेश्चन। यस मैम। फारूक अब्दुल्ला ने जो मजदूरों पर हमला हुआ है उस पर बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि मुझे शक है ये वो लोग तो नहीं कर रहे जो चाहते हैं कि सरकार अस्थिर बनी रहे। ये सब पहले तो नहीं हो रहा था, इसकी जांच करनी चाहिए। ये एक संकट पैदा करने की कोशिश है। देखिए, जो मजदूरों की दुखद हत्या हुई है उसके प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ जांच भी कर रही है। परंतु यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। क्या ये शक सत्य नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, हम चीन से भी सब लेंगे 370 रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में देश हित और समाज हित को रख के राजनीति की जानी चाहिए। आप विपक्ष में रहकर गैर जिम्मेदाराना राजनीति करेंगे तो सत्ता में आकर अगर यह बात में कोई भी सच्चाई है
तो ये आपके मन का या तो भय है, और अगर सच्चाई है तो आपको ये इनपुट केंद्र सरकार और एलजी के साथ शेयर करने चाहिए। Okay, this is the last question. टीटीडी बोर्ड के जो नए चेयरमैन है बीआर नायडू, उनका बयान है कि तिरुमाला मंदिर में जो काम करें या बोर्ड में जो लोग रहे वो सभी हिंदू हों। इसको स्वीकार भी किया लोगों ने, लेकिन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि जब उसमें हिंदू चाहिए तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों चाहिए? देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है। इस विषय के ऊपर ओवैसी जी तो खैर नाना प्रकार के बयान देते रहते हैं। वैसे तो आपको शायद पता हो कि कुंभ मेला आयोजन समिति 2013 में जब उत्तर प्रदेश में बनी थी, आजम खां उसके अध्यक्ष थे। परंतु यहां पे जो ओवैसी जी कह रहे हैं तो वो तो पहले ही कहते हैं वक्फ इज नॉट, ये तो कोर्ट का जजमेंट है कि इट्स नॉट ए रिलीजियस थिंग, ये तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड के लिए है, वो कोई धार्मिक अकीदा नहीं है, वो कोई धर्म स्थल नहीं है। तो अगर वो एक लैंड है और लैंड के मैनेजमेंट, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ओवैसी साहब तो वकील हैं, तो कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए। मगर क्या करें, उनको तो आग लगानी है, उसके बाद ही कोई काम करना है। और देश की वो बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और वो सेकुलरिज्म की प्रतीक पार्टी है। और ऐसे ही लोगों के लिए राहुल गांधी पिछले साल, आपको याद है, इंग्लैंड में गए थे, उनसे पूछा गया था आपका मुस्लिम लीग से गठबंधन है, तो आपको उनका स्टेटमेंट के साथ जरा तेवर याद है? यस यस, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बिल्कुल इसी तेवर में बोला था ना। और फिर इसी तेवर में बोलते हैं बीजेपी इज एब्सोल्युटली कम्युनल। बस उस मानसिकता का अंतर है।